स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एएफएम, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुर। अपन बात कर रहे हैं वित्तीय प्रबंध के तत्व, बीकॉम पार्ट सेकंड, अनुपात विश्लेषण की बातें कर रहे थे। आपको मैंने बहुत सारे अनुपात बताए हैं किस तरह निकाले जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह निकाला जा रहा है। ये निम्नलिखित चिट्ठे से ऋण क्षमता अनुपात, पूंजी दंतीकरण अनुपात तथा तरलता अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 3 सवाल पूछे हैं कि आपको एक तो बैलेंस शीट के आधार पर डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, दूसरा कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है, तीसरा लिक्विडिटी रेशियो निकालना है। आपके सामने बैलेंस शीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, करंट ईयर्स 2015। पर्टिकुलर्स के अंदर देखिए क्या लिखा है। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड है। हम स्टेटमेंट के रूप में बैलेंस शीट को शो कर सकते हैं। स्टेटमेंट के रूप के अनुसार बैलेंस शीट है। शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर में जो पेड अप हो चुकी है वो कैपिटल है 30 लाख रुपए की और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 40 लाख रुपए की। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत देखिए आप, जनरल रिजर्व है 5 लाख रुपए का। माफ कीजिए मैंने बोला था इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40 लाख रुपए की। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत है जनरल रिजर्व है 5 लाख रुपए का, प्राइवेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 5 लाख रुपए का। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी 12% डिबेंचर्स है जो 20 लाख रुपए की है। अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की तो ट्रेड पेबल है 6 लाख रुपए के। अदर्स करंट लायबिलिटीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में 1,50,000 रुपए। प्रोविजंस है, प्रोविजंस के अंदर टैक्सेशन के लिए 2 लाख रुपए और प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए 3 लाख रुपए। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है जो हमने प्रपोज कर दिया है, जो हमें डिविडेंड देना है लेकिन अभी तक आपने दिया नहीं है, ले वो हमारे एक लायबिलिटीज की साइड है। अब बात करते हैं एसेट साइड की। तो एसेट साइड के अंदर देखिए क्या क्या है। नॉन करंट एसेट्स वो होती है जो फिक्स एसेट्स होती है। तो फिक्स एसेट्स के अंदर कौन कौन सी है। टेंजिबल जो दिखने वाली है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स 69 लाख रुपए की है ये। और बात करते हैं करंट एसेट्स की तो इन्वेंट्री है 15 लाख रुपए की, ट्रेड रिसीवेबल्स है 20 लाख रुपए के, कैश एंड इक्विवेलेंट्स है 1 लाख रुपए के। अदर्स करंट एसेट्स के अंदर हमको दिख रही है प्रीपेड एक्सपेंसेस है 4 लाख रुपए का और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 3,50,000 रुपए का। पहले उसने पूछा था कि आप डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का सिंपल सा सूत्र था, मैंने आपको बताया था डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट जो अपने बाहर से ऋण लिया है वो उसके अंदर आप इक्विटी का भाग दे देंगे। इक्विटी निकालने के लिए, पूंजी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले शेयर कैपिटल को जोड़ेंगे। शेयर कैपिटल है कितने लाख रुपए, 30 लाख रुपए। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल का पार्ट है 40 लाख रुपए का जोड़ेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व जो आपके पास है 5 लाख रुपए का, उसे जोड़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख है, उसे जोड़ेंगे। इस प्रकार हमारे पास कितने हो गए, 70 और 10 80 लाख रुपए और 3,50,000 रुपए हम क्या जोड़ लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हमारा इक्विटी के रूप में है। तो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो हमारा प्रारंभिक खर्चे किए उनको हमने जोड़ लिया है। तो कितना हो गया ये 83,50,000 रुपए। तो मेरे सामने क्या हुआ, 83,50,000 रुपए मेरी क्या है, इक्विटी है। डेब्ट्स मेरे को दिख रहे हैं 12% डिबेंचर्स के रूप में डेब्ट्स है मेरे कितने, 20 लाख रुपए के। तो 20 लाख अपॉन 83,50,000 रुपए बराबर 0.2395%। तो ये हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी के लिए मैं क्या करूंगा, सारी इक्विटी को जोड़ लूंगा जो मेरे पास अंश पूंजी है, और डेब्ट जो हमारे बाहर से आउटसाइडर्स है उनको मैं भाग, उसके अंदर मैं भाग दे दूंगा इक्विटी का। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगली बात करते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म्स डेब्ट्स और
प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम जोड़ देते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर जो फंड है उसके अंतर्गत मैं लॉन्ग टर्म्स डेब्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को जोड़ दूंगा। आपको दिखना चाहिए इक्विटी शेयर फंड के लिए इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कर लूंगा मैं, तो इक्विटी आ जाएगी मेरे पास। मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी कितनी थी मेरे पास, देखिए कितनी है, 83,50,000 रुपये अपन ने कैलकुलेट की थी। और प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, पूर्वाधिकारी अंश मेरे पास कितना, 40 लाख रुपए के। तो इक्विटी में से मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटा देता हूँ, तो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी पूंजी तो है, लेकिन वो जिसपे हमको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ देना होगा, डिविडेंड देना होगा, लाभांश देना होगा, तो ये मालिकाना वाली चीज नहीं है, इक्विटी मालिकाने वाली चीज होती है। तो हमने क्या किया, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने घटा दिया। 83,50,000 में से मैं अगर 40 लाख घटा देता हूं तो मेरे पास आ जाता है 43,50,000 रुपए। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो लिखिए, मैं कह दूंगा 43,50,000 लिख लूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म्स डेब्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लॉन्ग टर्म्स डेब्ट मेरे पास कितने थे, पहले बता दिया था मैंने आपको, 20 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 40 लाख रुपए। तो 43,50,000 रुपए बराबर अपॉन कितना हो गया, 40 और 20 60 लाख रुपए। तो 43,50,000 अपॉन 60 लाख रुपए, तो मेरे सामने निकल के आ रहा है 0.725% कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब मैं बात करता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड एसेट्स के अंदर अगर मैं करंट लायबिलिटीज का भाग देता हूं तो मेरे पास क्या, लिक्विड, देखिए लिक्विड कौन सी है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट जानते हैं ना आप, जानते हैं, डेटर्स और कैश जो मैं तुरंत ले सकता हूँ, लिक्विड में तरल के रूप में है मेरे पास, उसे हम बोलेंगे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स देखिए आपके पास डेटर्स कितने हैं आपके पास, डेटर्स एसेट्स में देखिए करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स दिख रहे होंगे आपको, डेटर आपको दिखिए करंट डेटर्स 20 लाख रुपए के डेटर्स है मेरे पास। ट्रेड रिसीवेबल का नाम को मैं डेटर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 20 लाख प्लस कैश, कैश कितना है, कैश आपको क्वेश्चन में कितना साफ दिख रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख रुपए। तो 20 लाख प्लस 1 लाख रुपए बराबर कितना हो गया, 21 लाख रुपए। अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में ढूंढूंगा, करंट मतलब चालू दायित्व, यानी करंट लायबिलिटीज आपको सामने दिख रहा है, कितना हो गया, 6 लाख दिख रहा है, 1,50,000 रुपए दिख रहा है, उसके बाद 2 लाख दिख रहा है, उसके बाद 3 लाख दिख रहा है। तो कितना हो गया, 6 दूना 12, 12 प्लस 50 कितना हो गया, 12,50,000 रुपया। तो 21 लाख अपॉन 12,50,000 रुपए बराबर 1.68 क्या हो गया मेरे पास, लिक्विड रेशियो। आपने लिक्विड रेशियो निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बताते हैं कि आपको क्या निकालना पड़ेगा। उसने क्या मांगा था, उसने मांगा था एक तो आपको निकालना है कैपिटल, एक तो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो मैंने निकाल दिया था, उसके बाद कैपिटल गियरिंग रेशियो मैंने कैपिटल गियरिंग रेशियो निकाल दिया था। उसके बाद उसने बोला था लिक्विड रेशियो भी निकाल दिया था। वापस मैं लिक्विड रेशियो की बात करता हूं आपको, देखिए लिक्विड रेशियो में क्या क्या है, लिक्विड डेटर प्लस कैश। डेटर मेरे पास कितने थे, 20 लाख रुपए के, और कैश कितना है, 1 लाख रुपए का, तो बराबर 21 लाख रुपए के मेरे पास क्या हो गया, लिक्विड असेट्स। और करंट लायबिलिटीज से बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए इसमें आप अपने उसमें देखिए बैलेंस शीट में देखिए करंट लायबिलिटीज के अंदर कितना है, करंट लायबिलिटी साफ दिख रहा है मुझे। करंट ट्रेड पेबल्स कितना है मेरे पास, 6 लाख रुपए के ट्रेड्स, पेबल्स को हम क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके सामने है 1,50,000 रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपके सामने है कितना, 2 लाख रुपए। और प्रपोज डिविडेंड आपके सामने 3 लाख रुपए। अगर मैं 6 लाख प्लस 1,50,000 रुपए प्लस 2 लाख रुपए प्लस 3 लाख रुपए सबका टोटल कर लेता हूं तो 12,50,000 रुपए मेरे सामने आ जाता है। और ये सवाल आपको 20 नंबर का मिलता है। बहुत इजी लग रहा है आपको, अगर आपने फार्मूलेज याद करें अच्छी तरह से और अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं आप, तो सारे क्वेश्चंस आपके 20 नंबर आपको आ जाएंगे, 20/20 आप मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन JNVU बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर 2012 के अंदर पूछा गया था और आप ये सवाल कर सकते हैं। उसके आगे मैं आपसे बात करूंगा कि ऋण सेवा अनुपात अथवा ब्याज अर्जन अनुपात, ऋण सेवा अनुपात अथवा
ब्याज अर्जन अनुपात, डेब्ट सर्विस रेशियो और टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो। चूंकि ये नया है रेशियो, इसके साथ 2-3 रेशियो मैं आपको लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही सब। आप ध्यान दीजिए, मैं लेके आऊंगा ऋण सेवा अनुपात अथवा ब्याज अर्जन अनुपात, ऋण सेवा अनुपात अथवा ब्याज अर्जन अनुपात, डेब्ट सर्विस रेशियो और टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो। थैंक यू वेरी मच।